जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। आपकी तैयारी भी जोर शोर से चल रही होगी। आज आपको चौथे नंबर का मॉडल पेपर सोल्व करवाया जा रहा है। इससे पहले 3 मॉडल पेपर सोल्व हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा हो तो कृपया उन्हें ज़रूर देखें। ये मॉडल पेपर किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं। इनमें जो भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं। तो आपका समय गवाए बिना हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। खिलाड़ी जीव मिल्खा सिंह का संबंध किस खेल से है। तो भाई आपने मिल्खा सिंह का नाम सुना होगा। तो मिल्खा सिंह का संबंध किससे था। वो एक बहुत बड़े एथलीट थे, रनर थे। तो अब इसमें आप ऑप्शन देखोगे हॉकी, क्रिकेट, गोल्फ और बिलियर्ड्स। तो देखो मिल्खा सिंह तो रनिंग से संबंधित थे, लेकिन इसमें नाम क्या दे रखा है, जीव मिल्खा सिंह। जीव मिल्खा सिंह कौन है, ये मिल्खा सिंह के बेटे हैं। और इनका संबंध किससे है भाई, ऑप्शन सी गोल्फ से है। ये क्या है, गोल्फर है। ये क्या है, ये गोल्फर है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। नक्शे का प्रयोग क्या खोजने में किया जाता है। तो आप सभी बताइए भाई, नक्शे का प्रयोग क्या खोजने में किया जाता है। दूरी, बिल्कुल नक्शे से दूरी ज्ञात की जाती है, दिशा भी खोजी जाती है, लंबाई भी खोजी जाती है। तो इसका प्रयोग किस में किया जाता है भाई, उपयोग सारी चीज़ों में किया जाता है। किस में किया जाता है, सभी चीज़ों में किया जाता है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा समाचार पत्र भारत का एक प्रमुख अंग्रेजी समाचार पत्र है। ऑप्शन ए आज तक, बी सहारा समय, सी दैनिक भास्कर और डी टाइम्स ऑफ इंडिया। सी क्या है भाई, डी क्या है, टाइम्स ऑफ इंडिया। तो आप सभी को पता है भाई, आज तक तो कैसा है, हिंदी है, सहारा भी कैसा है, हिंदी है, दैनिक भास्कर भी हिंदी है, लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया कैसा है, टाइम्स ऑफ इंडिया कैसा है भाई, टाइम्स ऑफ इंडिया एक अंग्रेजी समाचार पत्र है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। वर्तमान भारत के राष्ट्रपति कौन है। तो वर्तमान की बात करें, ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, बी है इंदिरा गांधी, सी है द्रौपदी मुर्मू और डी है कमला बेनीवाल। तो आप सभी को पता होगा भाई वर्तमान भारत के राष्ट्रपति कौन है। तो कौन है भाई, वो है द्रौपदी मुर्मू जी। कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। पृथ्वी सम्मेलन 1992 में कहाँ शुरू हुआ था। तो भाई पृथ्वी सम्मेलन 1992 में कहाँ शुरू हुआ था। ऑप्शन ए रियो डी जेनेरियो, बी पेरिस, सी वाशिंगटन और डी जेनेवा। तो भाई कहाँ पे हुआ था, रियो डी जेनेरियो में हुआ था, ऑप्शन ए। और ये जैव विविधता से संबंधित पहला सम्मेलन था। पृथ्वी सम्मेलन जो था ये जैव विविधता से संबंधित था, जो 1992 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, रियो डी जेनेरियो में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे। तो आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे भाई, ये ऑप्शन से बात करते हैं। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल और इनमें से कोई नहीं। तो कौन थे भाई, मौलाना आज़ाद अब्दुल कलाम, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। शून्यकाल की अवधि लोकसभा में कितनी होती है। तो शून्यकाल की अवधि लोकसभा में भाई 1 घंटे की होती है। कितने घंटे की होती है, 1 घंटे की होती है शून्यकाल की अवधि। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। महाराष्ट्र के किस स्थान पर परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है। तो महाराष्ट्र के भाई तारापुर में है, पुणे में है, मुंबई में है या नागपुर में है। तो महाराष्ट्र के किस स्थान पे है, तो ऑप्शन ए तारापुर में है। कहाँ पे है, तारापुर में है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। लोकसभा का नेता होता है, तो लोकसभा का नेता कौन होता है, राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है। तो लोकसभा का नेता होता है भाई ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। संतोष ट्रॉफी संबंधित है, तो संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है भाई, संतोष ट्रॉफी का संबंध है फुटबॉल से, ऑप्शन ए। संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है, फुटबॉल से है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है। अब देखो सभी आप इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये तो आपको आना चाहिए भाई, सेना दिवस कब मनाया जाता है। 16 दिसंबर, 15 दिसंबर, 15 जनवरी या 30 जनवरी। तो सेना दिवस कब मनाया जाता है भाई, ऑप्शन सी, 15 जनवरी को। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है भाई, कुमारी अपर्णा पोपट किस खेल से संबंधित है। तो अपर्णा पोपट किस खेल से संबंधित है भाई, ये है क्रिकेट से है, टेनिस से है या बैडमिंटन से है। तो भाई ये ऑप्शन सी, बैडमिंटन से संबंधित है। किससे संबंधित है, बैडमिंटन से। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है। तो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ है भाई, देहरादून में है, चेन्नई में है,
खड़गवासला में है या नागपुर में है? तो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ पे है भाई? खड़गवासला में है। कहाँ पे है? खड़गवासला, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। उत्तराखंड राज्य की सीमा किन देशों से जुड़ी हुई है? तो देखो, उत्तराखंड की सीमा 2 देशों से लगती है। पहला है नेपाल और दूसरा है तिब्बत। पहला नेपाल, दूसरा तिब्बत। ऑप्शन पे चलते हैं। ये रहा ऑप्शन डी, नेपाल और तिब्बत। ऑप्शन डी, तिब्बत और नेपाल के साथ लगती है। क्वेश्चन नंबर 15, विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर स्थित है? ये आपको पिछले मॉडल पेपर में भी सोल्व करवाया गया था। दिल्ली में है, कोलकाता, चेन्नई या इनमें से कोई नहीं? तो कहाँ पे है भाई? कोलकाता में है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा स्थान भगवान बुद्ध से संबंधित है? जाम्बिका, वैशाली, कुशीनगर या नालंदा? तो आपको सबको पता है भाई, भगवान बुद्ध से कौन संबंधित है? कुशीनगर। ऑप्शन सी, कुशीनगर। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। बनसागर बांध किस नदी पर बना है? तो बनसागर सोन नदी, गंगा नदी, नर्मदा नदी या कावेरी नदी? तो बनसागर बांध किस नदी पर बना है? सोन नदी पर बना है। किस नदी पर बना है? सोन नदी पर बना है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। रबर की उत्पत्ति खालिस्तान से होती है। तो भाई, रबर की उत्पत्ति किससे होती है? पोलिएस्टर से होती है, रसायन से होती है, पेड़ से होती है या डीजल से होती है? तो आप सभी को पता है भाई, किससे होती है रबर की उत्पत्ति? पेड़ से होती है। किससे होती है? पेड़ से होती है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। डेसिबल एक खालिस्तान होता है, ध्वनि यंत्र होता है, ध्वनि का एक स्वर होता है, ध्वनि का स्तर का मापक होता है या ध्वनि का तरंग दैर्ध्य? तो डेसिबल क्या होता है भाई? ध्वनि स्तर का जो मापक होता है वो डेसिबल होता है। ऑप्शन सी। ध्वनि स्तर का जो मापक होता है वो कौन होता है? डेसिबल होता है। डेसिबल के द्वारा ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। एक मछली श्वसन के लिए खालिस्तान का उपयोग करती है। तो भाई बताओ, गलफड़े, नाक, मुंह या आंखें? तो किसका यूज करती है भाई? गलफड़े का। श्वसन के लिए किसका यूज करती है? गलफड़े का। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। चिकनगुनिया किस परजीवी के काटने से होता है? भाई, ऑप्शन ए मॉस्क्यूटो, बी स्वाइन, सी चिकन और डी बैक्टीरिया। तो मॉस्क्यूटो इंग्लिश में दे रखा है। मॉस्क्यूटो मतलब होता है मच्छर। तो चिकनगुनिया किस परजीवी काटने से होता है? ऑप्शन ए मॉस्क्यूटो के काटने से होता है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। पहाड़ पर चढ़ने पर दाब बढ़ता है या घटता है? तो आपको कल भी बताया गया था, ऊंचाई पर जब भी जाते हैं तो वायुदाब या दाब जो भी होता है उसमें क्या आती है? कमी आती है। क्या आती है? कमी आती है। तो क्या आएगा भाई? जब पहाड़ पर ऊपर चढ़ोगे तो दाब क्या होगा? प्रेशर जो भी होगा वो कम होगा, घटता है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। साबुन किस पानी में झाग नहीं देता? कठोर जल में, मृदु जल में, वर्षा के जल में? तो आप सभी को पता है साबुन किस में झाग नहीं देता है? अभी कठोर जल में साबुन झाग नहीं देता है। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। ग्रीन हाउस का प्रभाव किस गैस के कारण होता है? CO2, CH4 या CFC? तो CO2 के कारण होता है। ग्रीन हाउस क्या होता है भाई? CO2 के कारण होता है। किसके कारण होता है? CO2 के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं भाई। निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा पदार्थ बिजली का सुचालक नहीं है? मतलब ये क्या पूछ रहा है? ऐसा पदार्थ बताना है जो बिजली का कुचालक हो, सुचालक नहीं है। तो भाई, लकड़ी, प्लेटिनम, स्टील। अब आप बताओ, स्टील में तो बिल्कुल करंट आता है, प्लेटिनम में भी आता है, लेकिन लकड़ी में करंट नहीं आता है। तो ये विद्युत की कैसी है? कुचालक है। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 26 की। हवा में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? तो हवा में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है भाई? 21%, 50%, 78 या 29? तो हवा में कितनी होती है नाइट्रोजन की? 78% होती है। तो आप बताइए 21% किसकी होती है? 21% होती है ऑक्सीजन की। किसकी होती है? ऑक्सीजन की होती है। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। किस धातु में विद्युत धारा प्रवाहित होती है? सिलिकॉन, सल्फर, ग्रेफाइट? तो आपको पता होगा कौन सी धातु ऐसी है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है? तो भाई, ग्रेफाइट में होती है। किस में होती है? ग्रेफाइट में होती है। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। सबसे हल्का परमाणु हीलियम, बोरोन या हाइड्रोजन? तो सबसे हल्का परमाणु कौन सा होता है भाई? हाइड्रोजन होता है। कौन सा होता है? हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं।
खालिस्तान पोटेशियम का रासायनिक संकेत है। अब देखो भाई, आपने पोटेशियम पढ़ा तो सबसे पहले ऑप्शन ए में आपको पी दिख गया, तो जिसने कभी नहीं पढ़ा है वो हमेशा क्या करके आएगा, वो पी करके आएगा, लेकिन पी नहीं होता है। पोटेशियम का रासायनिक क्या होता है भाई, संकेत होता है के होता है, क्या होता है, के होता है। लेकिन पी किसका है, तो पी से क्या होगा भाई, फास्फोरस का होगा। पी भी किसका होगा, लेड या सीसे का होता है। पी भी किसका होता है, लेड या सीसे का होता है। और एस किसका होता है, सल्फर का होता है। एस किसका होता है, सल्फर का होता है। तो पोटेशियम का क्या होगा भाई, के होगा। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। किसी ठोस पदार्थ से सीधे वाष्प में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। अब देखो, ठोस से सीधा वाष्प, इसका मतलब क्या है, ठोस से द्रव में नहीं बदल रहा, सीधा किस में बदल रहा है, वाष्प में बदल रहा है। तो सीधा जब भी ठोस पदार्थ है, जब भी वाष्प में बदलेगा सीधे, तो वो कौन सी होगी भैया। आपने ऑप्शन ए में पढ़ा वाष्पीकरण, बी में पढ़ा उदातीकरण, सी में पढ़ा घनीकरण। तो आपने देखा भाई, सीधे वाष्प में बदल रहा है तो वाष्पीकरण हो गया, लेकिन वाष्पीकरण नहीं होगा। इसमें क्या आएगा भाई, उदातीकरण आएगा। क्या आएगा, उदातीकरण आएगा। लेकिन वाष्पीकरण क्या होता है, जब भी कोई द्रव पदार्थ वाष्प में बदलता है तो वो होता है वाष्पीकरण, और ठोस पदार्थ जब सीधे वाष्प में बदलता है तो वो कौन सा होता है, उदातीकरण होता है। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। ध्वनि की आवाज को किस स्केल पर मापा जाता है। तो ध्वनि किस में मापी जाती है भाई, हर्ट्ज में, मेगा में, डेसिबल में। किस में मापी जाती है भाई, किस में मापी जाती है, डेसिबल में मापी जाती है। किस में मापी जाती है ध्वनि, डेसिबल में मापी जाती है। वनस्पतियों में खाली स्थान से पानी का बहाव होता है। अब देखो, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल दी। वनस्पतियों में, कल ही आपको पढ़ाया था, पेड़ पौधों में दो प्रकार के उत्तक होते हैं, एक होता है जाइलम, एक होता है फिलोएम। जो जल का परिवहन करता है वो जाइलम होता है, जो भोजन का परिवहन करता है वो फिलोएम होता है। तो इसमें क्या कर रहा है भाई, पानी का बहाव, मतलब पानी का जो परिवहन करेगा, तो पानी का परिवहन कौन करेगा, जाइलम करेगा। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। दूध की शुद्धता का मापन करते हैं। तो दूध की शुद्धता का मापन ओडोमीटर, स्फेरोमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर या लैक्टोमीटर। तो दूध की शुद्धता का मापन कौन करता है भाई, ऑप्शन डी, लैक्टोमीटर करता है। कौन करता है, लैक्टोमीटर करता है, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। कंप्यूटर में किसी डॉक्यूमेंट का नाम खालिस्तान होता है, फाइल नेम, प्रोग्राम, रिकॉर्ड या डाटा। तो भाई कोई भी डॉक्यूमेंट होता है उसमें क्या करते हैं अपन, किसी नाम से ऐड करते हैं, तो उसका नाम क्या होता है भाई, फाइल नेम होता है। क्या होता है, फाइल नेम होता है। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 35। अब आपके मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। यदि 10, 20, x और 40 समानुपात में है तो x का मान ज्ञात करो। तो देखो भाई, क्या है, 10 है, 20 है, सॉरी 10 है, 20 है, x है और 40 है। तो भाई जो 10 है और 40 है, पहले को चौथे से मल्टीप्लाई कर दो, 10 को किससे कर दो, 40 से, और जो बीच वाले उन दोनों को कर दो, 20 को x से कर दो, 20 इंटू एक्स कर दिया। तो 10 को जब 40 से करोगे तो कितना आएगा भाई, 10 को जब 40 से किया तो कितना आया, एक मिनट, 10 को 40 से किया तो कितना आया, 400, और 20 को x से किया तो 20x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, x की वैल्यू आ गई 20, ऑप्शन बी। ये तो आपका आ गया। अब देखो, दोबारा से समझाता हूँ मैं। जब भी आपको ऐसे दे रखा हो, समानुपात पूछे, तो देखो 4 संख्या मिलेंगी, a b c और d। तो इसमें क्या होता है, पहली और लास्ट वाली को गुणा कर दो। पहली का मतलब जो पहली संख्या है, और लास्ट वाली जो चौथी संख्या है। a को d से कर दो बराबर, ये किसके बराबर होती है, b और c के। b को c से कर दो, bc। तो याद रखना, ठीक है, कोई भी संख्या दे ऐसे निकाल सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 36 की। एक अधिक कोण त्रिभुज के दोनों छोटे कोणों का योग कितना होता है। भाई सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कोण कितने होते हैं। समकोण होता है, न्यून कोण होता है, अधिक कोण होता है। तो जो 90 डिग्री से कम होता है वो होता है न्यून कोण, जो 90 डिग्री का होता है वो होता है समकोण, और जो 90 डिग्री से ज़्यादा होगा तो वो कैसा होगा, अधिक कोण होगा। अब एक त्रिभुज है, ये कोई त्रिभुज है,
इसमें क्या कह रहा है, एक अधिक कोणीय त्रिभुज के दो छोटे कोणों का। तो मान के चलो भाई एक अधिक कोण 90 डिग्री से ज़्यादा है, कितना भी हो गया, तो 90 डिग्री से ज़्यादा 100 का हो गया। टोटल 180 डिग्री होता है तीनों कोणों का योग, 100 का हो गया, तो बाकी दो कितने के होंगे भाई, 80 के होंगे। तो ये हमेशा क्या होंगे, 90 डिग्री से कम होंगे। दोनों कोणों का योग हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री से कम होगा। तो 90 डिग्री से कम कौन सा है भाई, ऑप्शन बी है। क्या है, ऑप्शन बी। पहले में क्या है, 90 से ज़्यादा होंगे, नहीं 90 से ज़्यादा नहीं होंगे, 90 से कम होंगे। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 37 की। 729 का वर्गमूल क्या होगा। तो 729 का वर्गमूल क्या होगा, देखो भाई 9 का वर्गमूल तो 81 हो गया। 727 का क्या होता है, 27। देखो लास्ट वाले डिजिट को मल्टीप्लाई करके देखो, इसमें 27 में क्या है, 7 है, 7 को 7 से करोगे तो क्या आएगा, लास्ट में 9 आ रहा है। ठीक है, लास्ट में क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। तो ये किसका होगा भाई, 729 किसका होगा, 27 का होगा। अब 81 में करके देखोगे, एक को एक से करोगे तो एक आएगा, तो ये तो हो नहीं सकता ना, ऊपर वाला हो सकता है। तो क्या आएगा भाई, इसका 27 आएगा। तीन संख्याएं 1:2:3 में है, उनका HCF 12 है, तो संख्या बताओ। जब भी आपको संख्याएं अनुपात में दे रखी हो और उनका HCF दे रखा हो, तो संख्या कैसे निकलेगी, जो भी अनुपात है उनको HCF से मल्टीप्लाई कर दो। तो पहली संख्या क्या आएगी भाई, पहले अनुपात से गुणा कर दो। तो पहली संख्या क्या आई, 12 को 1 से किया तो 12, दूसरी क्या आई, 12 को 2 से किया 24, तीसरी क्या आई, 12 को 3 से किया 36। ये तो आ गई आपकी संख्या। और अगर यही क्वेश्चन में आपसे ये पूछ लेता, तीन संख्याएं 1:2:3 में है, HCF 12 है, तो LCM बताओ। तो LCM कैसे निकालते, भाई ये अनुपात है, इसको गुणा कर लो, 3 को 2 से किया 6 आया, 6 को 1 से किया 6 से 6 आ गया, और HCF कितना है, 12। तो LCM कितना आएगा भाई, इनका LCM आएगा 72। LCM कितना आएगा, 72 आएगा। आई बात समझ में। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं। भाई एक समीकरण दे रखी है आपको, x² + 2x - p = 0 के मूलों के वर्गों का योग दे रखा है 10, तो p का मान ज्ञात करवा रहा है। तो कैसे करेंगे भाई, आपने 10th क्लास में पढ़ा भी होगा। मान लिए दो मूल मान लेते हैं, अल्फा और बीटा। क्या मान लिए, अल्फा और बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, मूलों के वर्गों, मूलों का योग क्या होता है, -b/a, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है भाई, c/a होता है। तो -b मतलब देखो, x² का गुणांक होता है a, x का गुणांक होता है b, और जो अचर पद होता है वो c होता है। क्या होता है, देखो a की वैल्यू तो यहाँ पे कितनी आएगी, 1, b की वैल्यू क्या आएगी, 2, और c की वैल्यू क्या आएगी भाई, माइनस का p। अब यहाँ पे रखते हैं अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a। तो -b मतलब -2 और a की वैल्यू 1, और अल्फा इंटू बीटा क्या आ गया भाई, c/a। c कितना है, -p/1 आ गया। अब इसको भाई इरेज कर लेते हैं थोड़ा सा। ये हटा देता हूँ। तो अल्फा प्लस बीटा आपके पास कितना आया भाई, अल्फा प्लस बीटा आया -2, और अल्फा इंटू बीटा आया कितना आया, -p। अब इसमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है ये हटा देता हूँ एक बार। मूलों के वर्गों का योग 10 है। तो मूलों के वर्गों का योग 10 मतलब अल्फा² प्लस बीटा² कितना दे रखा है भाई आपको, 10। अब क्या करते हैं, ये समीकरण 1 मान लेते हैं, समीकरण 1 का वर्ग कर देते हैं। क्या कर देते हैं, वर्ग करते हैं। तो 1 का वर्ग करोगे तो भाई इसका क्या करना पड़ेगा, अल्फा प्लस बीटा, इसका स्क्वायर कर दिया, और -2 का भी क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। तो देखो भाई एक बार इसको ऊपर वाली को इरेज कर दो, मेरी जगह थोड़ी कम है तो इस वजह से इरेज कर करके काम चलाना पड़ेगा। अब ये क्या बना भाई, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा बराबर 4 आ गया। अब देखो अल्फा² प्लस बीटा² आपके पास कितना है, 10 है। तो इसकी जगह तो क्या लिख दोगे, इसकी जगह तो आप क्या लिखोगे, 10 लिखोगे, प्लस 2 इंटू अल्फा बीटा क्या है भाई, -p,
बराबर क्या आ गया, 4 आ गया। क्या आ गया, 4 आ गया। इस 4 को तो ले आओ इस साइड, तो 10 माइनस 4 बराबर, और ये जो माइनस का 2p है ये इधर आ गया तो प्लस का 2p आ गया। 10 में से 4 गए तो कितना बचा भाई, 10 में से 4 बचे गए तो भाई कितना बचा, 6 बचा। 6 बराबर 2p, तो p का मान क्या आया भाई, p का मान 6/2 कितना आया, p का मान 3 आया। कितना आया, 3 आया। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी 3 आया। ठीक है, थोड़ा सा भाई क्वेश्चन बड़ा था, स्क्रीन छोटी थी, इस वजह से थोड़ा अच्छे से नहीं हो पाया। वैसे आपका आंसर क्या आया, 3 आया। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 40 की। अमित ने एक घड़ी 5% की हानि में 190 रुपये में बेची। घड़ी का क्रय मूल्य, भाई घड़ी का क्रय मूल्य पूछ रहा है, बेची कितने में, 190 में। अब आप मेरे को बताइए, जब आपको 5% की हानि हो रही है तो भाई कोई भी चीज़ होती है वो 100% होती है, उसमें से 5% की हानि हुई तो भाई आपने कितने रूम में बेची उसको, कितने में बेची, तो मतलब 95 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है 190। कितनी दे रखी है, 190। और 100 की वैल्यू पूछ रहा है, तो एक की क्या आएगी भाई, 190 बटा 95 गुणा 100 आ गई। 95 से ये कितनी बार कटा भाई, 2 बार कटा, तो 100 की वैल्यू क्या आई भाई, 200 आई। क्या आई, 200 आई। समझ में आया। 5% की हानि का मतलब क्या हो गया भाई, वो चीज़ आपने 95 में बेची, 95% में बेची, तो 95 की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दे रखी है, 190 दे रखी है, तो आपको 100 की वैल्यू निकालनी थी, तो 200 आ गई। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं। 3,7,12,18 फिर भाई प्रश्नवाचक फिर 33, तो आपको इसकी जगह बताना है क्या आएगा। तो देखो भाई, इसमें क्या जुड़ा, 4 जुड़ा, इसमें क्या जुड़ा, 5 जुड़ा, इसमें क्या जुड़ा, 6 जुड़ा, तो अगले में क्या जुड़ेगा, 7 जुड़ेगा, तो 18 में 7 जुड़ेगा तो 25 आएगा। क्या आएगा, 25। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 42 की। देखो भाई, सेम वही सवाल है। इसमें देखो -2 हुआ, इसमें -3 हुआ, इसमें -4 हुआ, अगले -5 होगा, तो 91 में से -5 गया तो भाई क्या आएगा, 91 में से -5 गया तो क्या आ गया, 86 आ गया। ऑप्शन बी। देखो भाई, ये सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये कल भी करवाया गया था। एक चुनाव में ए, ब और स ने कुल मिलाकर कितने मत प्राप्त किए भाई, 2000 मिले। देखो भाई, ए, ब, स को अपन ABC लिख लेते हैं, A + B + C कितना आ गया भाई, 2000 आ गया। कितना आ गया, 2000 आ गया। ए और स ने मिलकर 1500, मतलब A + C तो कितना आया भाई, 1500, और B + C कितना आया भाई, B + C कितना आया, 800। कितना आया, 800 आया। अब देखो, ये B + C की वैल्यू इस B + C की जगह रख दो, तो A + 800 बराबर 2000, तो A बराबर कितना आ गया भाई, A बराबर आ गया 1200। A बराबर क्या आ गया, 1200 आ गया। A बराबर क्या आया आपका, 1200 आया। ठीक है, तो A बराबर 1200 यहाँ पे रख देते हैं। A बराबर 1200 कहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे, तो 1200 + C बराबर 1500, 1500 आ गया। तो C की वैल्यू क्या आई भाई, 1500 में से 1200 गए तो 300, तो C की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो C की वैल्यू क्या आई भाई, 300 आई। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 44 की। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं। 50, 46, 47, 48.5, 50.5, 52, 48.6 और 46 संख्याओं की माध्यिका क्या होगी। भाई ये क्वेश्चन में संख्याएं गलत दे रखी हैं, क्वेश्चन दोबारा से रिपीट होगा, ये थोड़ा गलत टाइप हो रखा है। ठीक है, इसमें संख्याएं जो हैं वो थोड़ी गलत टाइप हो गई हैं, ऑप्शन इसके हिसाब से नहीं है, तो ये आपको अगली की क्लास में करवा दिया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं। एक वृत्त का व्यास 28 सेंटीमीटर है, तो उसका परिमाप ज्ञात करो। अब देखो भाई, व्यास है, व्यास 28 है, तो त्रिज्या r कितनी हो जाएगी भाई, 14 हो जाएगी। परिमाप पूछा है, वृत्त का परिमाप मतलब, परिमाप का मतलब परिधि होता है। क्या होता है, परिधि होता है। परिमाप से मतलब क्या होता है, परिधि। 2πr, 2 पाई की वैल्यू 22/7
और आर की वैल्यू कितनी है भाई 14, 2 बार कटा, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, तो क्या आया ऑप्शन सी 88 सेंटीमीटर। एक सम अष्टभुज में दो भुजाओं के बीच कोण कितना होता है। तो सबसे पहले तो भाई ये क्या बोलना चाह रहा है, समअष्ट मतलब कोई 8 भुजाओं वाला भुज है, उसमें दो भुजाओं के बीच का कोण पूछ रहा है क्या पूछ रहा है, कोण पूछ रहा है। तो इसके लिए क्या है भाई, इसके लिए एक फॉर्मूला लगता है, एक समअष्टभुज में दो भुजाओं के बीच कोण कितना होता है। तो इसके लिए एक भाई फॉर्मूला लगता है, वो फॉर्मूला क्या है आपको याद रखना है, क्या है, n-2 इंटू 180 बटा n। n क्या है यहाँ पे, n बराबर क्या है भाई, भुजा की संख्या, n क्या है, भुजा की संख्या। अब देखो भाई क्या है, सम अष्टभुज, तो भुजा की संख्या यहाँ पे कितनी आएगी भाई, भुजा की संख्या यहाँ पे आएगी 8, भुजा की संख्या यहाँ पे क्या आएगी, 8 आएगी। तो अब रखते हैं, 8 में से 2 गया तो भाई 6 बचा, 180 से फिर मल्टीप्लाई और भुजा कितनी 8। अब इसको काटते हैं, 2 से 3 बार, 2 से 4 बार, 4 से इसको काटा तो 45 बार। तो क्या आया भाई, 3 पंजू 15, 3 चौक 12, 1 13। कितने डिग्री होता है भाई, 135 डिग्री होता है। कितने डिग्री होता है, 135 डिग्री होता है। जब भी किसी सम अष्टभुज सम षष्ठभुज की भुजा निकलवानी, भुजाओं के बीच कोण निकाले तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, n-2 इंटू 180 बटा n। ओके, क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं। चार क्रमानुसार संख्याओं का योग 266 है, तो पहली संख्या क्या है। अब देखो भाई, क्रमानुसार संख्या दे रखी है, तो पहली संख्या x मान लो, दूसरी x प्लस 1 मान लो, x प्लस 3 मान लो, x प्लस 4 मान लो, 1 2 3 4, चार संख्या आ गई। अब इनका योग दे रखा है, तो इन सबको क्या कर दो भाई, इनको ऐड कर दो इनको क्या कर दो, ऐड कर दो, x x x x, एक बार x, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो इनको ऐड किया तो भाई 4x आ गया, प्लस 1 और 3 4 और 4 8, 4x प्लस 8 बराबर कितना दे रखा है, 266। 4x बराबर कितना है भाई, 266 में से जब 8 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 258 आएगा। कितना आएगा, 258। और x की वैल्यू निकालोगे तो 4 से इसको काट देंगे 4 छिक्की 24, 1 मिनट, 266 ही है ना, हाँ ठीक है, 3 4 7 1 8, ठीक है। 4 छिक्की 24, 1 8, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 4 पंजो 20, 64.25। तो ऑप्शन में 64.25 कहीं भी नहीं है, तो पहली संख्या क्या आएगी भैया आपकी, 64.25 आएगी। तो इसमें कोई भी नहीं है ऑप्शन, तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी। गुणात्मक श्रेणी 3 6 12 24 का सारोनुपात क्या है। तो भाई देखो सारोनुपात कैसे निकालते हैं, दूसरी संख्या में पहली संख्या का भाग दे दो, 6 में 3 का भाग दिया तो कितना आया भाई, 2 आया। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं, तीसरी में दूसरी का दे दो, 12 में 6 का दे दो, कितना आया भाई, 2 आया। तो सारोनुपात कितना आएगा भाई, 2 आएगा, ऑप्शन सी। देखो भाई, एक मोटरसाइकिल सवार पहले 20 किलोमीटर 30 मिनट में और बाकी के 29 किलोमीटर 40 मिनट में पूरा करता है, तो प्रत्येक घंटे की गति बतानी है। ठीक है भाई, गति बताते हैं। तो देखो 30 मिनट में 20 किलोमीटर जा रहा है, तो 60 मिनट में कितना जाएगा भाई, एक घंटे में कितना जाएगा, 40 जाएगा। 60 मिनट में कितना चला जाएगा, ये 40 चला जाएगा। तो एक चाल तो आपके पास ये आ गई। और बाद में क्या बोल रहे हैं, 29 किलोमीटर 40 मिनट में पूरा करता है। तो देखो भाई 40 में कितना जाता है ये, एक मिनट, 29 किलोमीटर जा रहा है ये 40 मिनट में, 1 किलोमीटर जाएगा एक मिनट, 40 मिनट में कितना जाता है भाई, ये 29 किलोमीटर जा रहा है, 1 मिनट में कितना जाएगा ये 29 बटा 40, तो 60 मिनट में कितना जाएगा भाई, एक जीरो से एक जीरो कट हो गई, कितना जाएगा भाई ये 29 दूनी 58 और 29 तिया 87, 87 बटा 2 कितना जाएगा, 87 बटा 2 कितना जाएगा भाई, एक घंटे में कितना किलोमीटर चलेगा, ये 60 मिनट में कितना जाएगा, ये 60 में जाएगा 87 बटा 2 मतलब 43.5। अब देखो क्या पूछ रहा है भाई, इनकी औसत गति पूछ रहा है, औसत गति पूछ रहा है, ये 40 है, ये 43.5 है।
तो अपन इसको इरेज कर देते हैं। 40 प्लस 43.5/2। भाई औसत निकालना है 2। 40 और 43 कितने हो गए भाई? 83.5/2। कितने हो गए? 83.5/2। 2 से इसको काट दो भाई। 2 चौक 8, 2 एकम 2, 1 5, 2 सत्तू 14 और 2 पंजू 2 5 10, 41.75। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या है भाई? 42 है, 49 है, 57 है और इनमें से कोई नहीं है। तो देखो अपनी कितनी आ रही है भाई? 41.75 आ रही है। 41.75, या तो ऑप्शन डी आ जाएगा। इसका क्या आएगा? ऑप्शन डी आएगा। अब भाई इसमें क्या माना गया है? इसमें 42 माना गया है। क्या माना गया है? तो वो अपना आया क्या था? 41.75 आया है। तो लगभग बराबर क्या मान लिया गया है? 42 मान लिया गया है। वैसे इसमें ऑप्शन आएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये गलत है, इनमें से कोई नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि 41.75 आएगी। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 7:4 है और परिमाप 88 है। तो लंबाई चौड़ाई का अंतर बताओ। देखो भाई आपको अनुपात दे रखा है 7:4। तो अपन क्या मान लेंगे भाई? लंबाई मान लेते हैं 7x और चौड़ाई मान लेते हैं 4x। परिमाप क्या होता है? 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, और दे कितना रखा है? 88 दे रखा है। तो 2 7x और 4x कितना हो गया भाई? 11x हो गया। 88 हो गया। 2 से ये कितनी बार कट गया? 44 बार कट गया। तो 11x बराबर कितना आ गया? 44। x बराबर कितना आ गया भाई? 11 से कितनी बार गया? 4 बार गया। कितनी बार गया? 4 बार गया। तो x की वैल्यू अपने पास क्या आई भाई? 4 आई। याद रखना x की वैल्यू क्या आई है? 4 आई है। x की वैल्यू क्या आई है आपके पास? एक मिनट, वापस से बैक हो गया, सॉरी। हाँ भाई, तो x की वैल्यू क्या आई थी अपने पास? x की वैल्यू क्या आई थी? 4 आई थी। x की वैल्यू क्या आई थी? 4 आई थी। और अपन ने मानी क्या थी? 7x और 4x। तो पहली संख्या क्या आई भाई? 28 आई। दूसरी क्या आई? 16 आई। इन दोनों का अंतर पूछा है। इन दोनों का अंतर कितना है भाई? 28 और 16 का अंतर कितना है? 12। तो क्या आया? अंतर क्या आया? 12 आया। तो ये आपकी 50 क्वेश्चनों की सीरीज कंप्लीट होती है। जय हिंद, जय भारत। आपको पसंद आई तो इसे ज़रूर शेयर भी करें और आगे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू, धन्यवाद।